अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द न्यू पार्ट। लास्ट टाइम हमने जितना काम किया था वो ये किया था कि हमने इस लिस्ट में चीज़ें अपेंड कर ली हैं। हमने अपनी लिस्ट में मार्क्स ले आए हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बेसिकली एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, अगर आप न्यू इस वीडियो में एकदम ही आ गए हैं। पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, ये वीडियो भी कंटिन्यू करने का कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम ये बेसिक्स नहीं है, ये बेसिक्स की एप्लीकेशन है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें हमने पूछते हैं कि हाँ जी बताएं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। इसको जब रन करूंगा मैं, ओके जी, वो मेरे से पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। लेट मी गिव इट अ डिफरेंट नंबर, 10। ओके, एंड देन आई विल रन दिस कोड। अब वो मेरे से बारी बारी पूछेगा, अच्छा पहले के मार्क्स बताएं, दूसरे के मार्क्स बताएं, तीसरे के मार्क्स बताएं। और इस कोड की पूरी डिस्कशन हम पिछली वीडियो में या फिर उससे पिछली वीडियो में छोटी छोटी वीडियो में कर चुके हैं। समझ आ जाएगी। अगर आपको बेसिक्स आती हैं तो सिंपल सा देखें, सिंपल सा कोड है। ठीक है जी, अब मैंने बारी बारी से मार्क्स बताने हैं। मार्क्स ऑफ रोल नंबर वन के, लेट्स सपोज आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं टोटल। रोल नंबर 1 20 मार्क्स, रोल नंबर 2 56, रोल नंबर 3 98, एंड देन सो ऑन। ठीक है जी, अभी मेरे पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए हैं। अब हमें क्या फायदा हुआ है जी इसमें? अगर मैंने लास्ट पे देखे, मैंने यहाँ पे अपेंड किया हुआ है लिस्ट के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको। यहाँ पे ए में बेसिकली जब भी हम ये वैल्यू देते हैं ना 20, ए में स्टोर हो जाती है और वो अपेंड कर देता है लिस्ट में। फिर हमने नेक्स्ट टाइम वैल्यू दी 56, वो पहले ए में स्टोर हो जाएगी, फिर वो लिस्ट में अपेंड हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज को लिस्ट में आ जाना चाहिए। ओके, टन टन ऑन। हियर वी हैव लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट मार्क्स इन विच वी जस्ट इनपुट, जो कि हमने अभी अभी सिस्टम को दी है। सिस्टम ने उन सबको एक लिस्ट में स्टोर कर लिया है और हमने इसको कोड किया है। ठीक है जी, अब अपनी प्रॉब्लम पे वापस जाते हैं। टीचर को चाहिए क्या? टॉप 3 पोजीशन चाहिए, लीस्ट मार्क्स चाहिए, और उसके अलावा उसको चाहिए, हाँ जी भी बताएं, जो है एवरेज कितनी है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। हम ऐसे की एक अच्छी एप्लीकेबल चीज बनाने वाले हैं जो कि ह्यूमन यूज एबल है, जो कि पहले हमसे पूछ रही है मार्क्स और फिर हमें यूजफुल डाटा दे रही है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा कि मैं ना इसी कोड में थोड़ी चेंजिंग करूंगा ताकि मुझे बार बार रन ना करना पड़े। नीचे भी हम कर सकते हैं लेकिन मैं इसी के अंदर चेंजिंग करूंगा। नीचे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंजिंग कर रहा हूँ ताकि ये सच्ची में ह्यूमन यूज लगे, ऐसा लगे कि ओके ये वेरी, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। वरना टीचर को बार बार रन करना पड़ता, इसमें टीचर को एक ही बार रन करना पड़ेगा। लेकिन मोर एप्लीकेबल वे ये है कि अगर हम इसे ऐप में डाल सकें या फिर किसी वेबसाइट पे। ओके, लेट्स गो। Here we have, हमारे पास अब लिस्ट है। हम चाहते हैं हम उसे बताएं सबसे पहले एवरेज। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब के लेंथ। अब हमें पता है 2-3 मेथड्स हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली मैं आपको यहाँ से अपना दिखा देता हूँ। मैंने ना एक बनाई हुई है स्टार्टिंग के लिए, मैं दरअसल पाइथन सिखाता भी हूँ, मील। तो मैंने ना एक नोट्स बनाए हुए हैं विद इज स्टार्ट, देयर वी हैव स्टार्ट। यहाँ पे मैं लिस्ट की डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। ओके, लिस्ट में अगर हम ये इनपुट करें ना मैक्स, और उसके अंदर लिस्ट का नाम डालें, तो वो हमें मैक्सिमम नंबर दे देगा। इसी तरह ये हमें मिनिमम नंबर दे देगा। ये हमें इंडेक्स बता देगा। इंडेक्स मतलब पहला वर्ड का इंडेक्स 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये हमारे किसी यूज का नहीं है। काउंट भी हमारी किसी यूज का नहीं है। डॉट अपेंड हमने यूज किया है, गुड टू गो। डॉट सॉर्ट अभी हम यूज करेंगे। डॉट रिवर्स वो भी हमें यूज करना पड़ेगा। और उसके अलावा ना एक दो और चीजें होती हैं, सम, और उसके अंदर हम देते हैं ऐसे लिस्ट, सम लिस्ट। सम से क्या करता है कि वो भी बता देता है कि अच्छा सम इतना है आपका। उसके अलावा हमारे पास होता है लेन लिस्ट। ये हमें क्या बताता है? ठीक है जी, आपकी जो लिस्ट है उसकी लेंथ इतनी है। अभी बेसिकली हमें यही दो चीजें चाहिए, है ना? ओके जी, मैंने इसको सेव कर दिया है, वी गो देयर। हम कह देंगे प्रिंट एवरेज ऑफ योर क्लास, एवरेज ऑफ योर क्लास मार्क्स इज, इसको किसी भी हम और भी प्रैक्टिकल वे में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी ऐसे लिखा है, प्लस करेंगे। प्लस हम क्या करना चाहते हैं? एवरेज। एवरेज हमें पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, सम, और हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट अंडरस्कोर डिवाइडेड बाय लेंथ
लिस्ट अंडरस्कोर। अब वो पहले सम देखेगा, फिर लेंथ देखेगा। बेसिकली हम यहाँ पे सम चेक कर लेते हैं कि कितना होगा अपने लिए। सम इसका निकल रहा है 650। मतलब ये जो तमाम तर नंबर्स हमने दिए हैं ना, इनका सम है 650। और इनकी लेंथ ऑब्वियसली 10 होगी। हाँ, क्योंकि हमने 10 स्टूडेंट्स का डाटा लिया है, तो इनकी एवरेज 65 करके निकलेगी। लेट्स सी। लेकिन अभी ये हमें एरर देगा। एरर देगा क्यों देगा, अभी हम देखते हैं। टंटन, वो कह रहा है कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग्स टू स्ट्रिंग। मतलब कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग्स के साथ जोड़ सकते हैं। पर यहाँ पे हमने क्या कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है। तो वो कह रहे हैं कि स्ट्रिंग और इंटीजर को तो जोड़ना भाई मसला आ गया है। हम कहेंगे ओके यार, कोई इशू नहीं है। जो ये है ना, ये जो हमने इंटीजर बनाया है, इसको भी स्ट्रिंग बना दो। हमने हम स्ट्रिंग को इंटीजर नहीं बना सकते थे, हमने इंटीजर को स्ट्रिंग बना के अपना मसला हल कर लिया। अब मैं मार्क्स दूंगा उसे, लेट्स सपोज 76, 89 एंड सो ऑन। this here we go. The average of our class is this. इसका एवरेज का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें पता ही होगा कि अगर हर स्टूडेंट के इतने मार्क्स आते हैं ना, तो उसका सम भी इतना ही होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट एवरेज का ये होता है। मतलब एवरेज स्टूडेंट गॉट दिस मार्क्स। अगर हम इनके ये वेराइंग वेराइंग मतलब कि आगे पीछे मार्क्स है ना, तो एवरेज उनकी ये निकलती है। अभी मैं इतना अच्छा समझा नहीं सका एवरेज को, बट एवरेज का आई होप कि आपको पहले से ही पता होगा। एवरेज हमारे पास निकल आई। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें टॉप टॉप के मार्क्स चाहिए, हमें लेस मार्क्स चाहिए। ओके, टॉप के मार्क्स कैसे हम निकालेंगे। टॉप के लिए सबसे पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा।